पहले हार्दिक बधाई। और बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। इट्स बिन बहुत वन बहुत ईयर धन्यवाद से, सर। है ना। हम लोग जुड़े रहे हैं एक दूसरे से। और बहुत जी सर। बहुत बधाई हो सफलता के लिए, है ना। हम्म। तो आज हम लोग का जो सेशन है, जो अब तक सेशन रहता आया है ना, क्लासेज का। यस। अब आज आप अपने गोल को पा लिया है ना। तो यस। अब आप यस सर। आगे आने वाले लोगों को बताएं, है ना, कि कैसे आपने यस प्रिपेयर किया, है ना, किस तरह से यस सर। आपको सफलता मिली, क्या क्या बाधाएं आई, है ना। तो हम लोग यस का सर। अब यस। ड्यूटी है कि आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम्म। मदद करें आगे बढ़ने में। क्योंकि आपको पता ही होगा कि यस। आगे आने वाला फिर से एपीओ की वैकेंसी है, आपको मार्च तक वो आ जाएगी। यस सर। जुडिशियल की भी आने वाली है 33rd की, है ना। यस। तो यस आगे सर। आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो लोग निकल जाते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को भी रास्ता दिखलाएं, है ना। आप वन ऑफ द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट के। माय प्लेजर सर। और बहुत ही पंक्चुअल रहे हैं। और जिस डेडिकेशन से आप क्लासेज अटेंड किए, टेस्ट सीरीज दिए, मेंस का, इंटरव्यू में भी जो आपका पंक्चुअलिटी रही, आपने ऑनलाइन भी किया ऑफलाइन भी, बिल्कुल पंक्चुअल रहे हैं। और नियम से आकर के क्लासरूम में टेस्ट देना, क्लासेज अटेंड करना, तो वो सारा आपने पंक्चुअलिटी से किया और बहुत ही शिद्दत से किया। और यही आपका रिजल्ट आपका आपके सामने है कि आपका परिणाम जो है सुखद आया। तो आप अपने अनुभव के बारे में कुछ बताएं, कैसे क्या क्या आपने किया और किस तरह से ये सारी बातें हुई। ठीक है, यस तो बोलिए। सर। सबसे पहले तो आपको आप मुझे शुभकामनाएं देते, इसके लिए सबसे पहले आप लोग सर बधाई के पात्र हैं कि मतलब कि यह रिजल्ट आपके मेंटरशिप में हो पाया। इसके लिए ये अपना रिजल्ट हम अपने पेरेंट्स, अपने जो भी वेल विशर है और मेरे गुरुजन जो आपको सर हमको समर्पित करते हैं। हालांकि मेहनत हमारी रही तो बगैर दिशा निर्देश के ऐसा कोई संभव नहीं होता है कोई गोल हम्म अचीव हम्म कर पाना। हम्म हाँ, एक चीज ये था कि आप सिर्फ एक टीचर के रूप में ही नहीं बल्कि एक मेंटर के रूप में, एक होता है मेंटर, वो होता है जो मेंटल खुराक दे, जो हम्म आपको सिर्फ बुस्टअप करे। पढ़ाई तो सभी पढ़ाई करते हैं, वो हम्म जो भी है, जो भी लॉ करके आए हुए हैं, तो उसको ये बताने की जरूरत नहीं होती कि मतलब कहा जाता है ना कि बत्तख के बच्चे कोई तैरने के लिए नहीं सिखाता है। तो हर कोई वो सीख के पढ़ के आता है किस दिशा में चलना है, ये बहुत बड़ी भूमिका होती है वहाँ एक मेंटर, एक टीचर। तो सारी बातों की एक बात का ये क्रक्स है कि आपकी एक बात जो है सर, जो कि सदैव हमको इंस्पायर्ड करती रही, कि जब बोलते थे, कि जब भी हम बोलते थे कि नहीं, कि सर हम प्रयास करेंगे, तो आपकी कही हुई बात हमको आज भी याद है। प्रयास ये क्या होता है? अगर आप बोल रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई आप दूसरा ऑप्शन के विषय में आप सोच रहे हैं। यहाँ प्रयास जैसा कुछ भी नहीं है, आपको करना है तो करना है। तो शायद यही ऐसी बात होती थी जो कि आपको, जहाँ तक मुझे याद है, कि शायद हम 24 घंटे में सात मात्र कुल मिला के 4 घंटा ही सो पाते, सोने नहीं देता। और इसी दरमियान था कि जो, हाँ, इसके पहले मेरे पास ऐसे मेंस लिखने का एक्सपीरियंस था। लेकिन हाँ, कुछ कमियां थी जो प्रैक्टिस के में झलक जाती थी, या कुछ चीज सीखने में, जो उसको एक चैनलाइज करने में, या फिर उसको एक प्रॉपर वे में उसको लिखने में या सजाने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती थी। तो एक लगता था कि नहीं, यहाँ पर क्या कमियां रहेंगी, तो इसका एकमात्र उपाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस। वो आपको इनरिच करता है, आपको नॉलेज को भी बढ़ाता है, आपके राइटिंग स्किल्स को भी निखारता है, और सबसे बढ़ के आपके अंदर कॉन्फिडेंस को लाता तो यहाँ है। आकर ये के सबसे आपको क्या क्या फायदे हुए, आपको कौन कौन से पोर्शन, कैसे आपको मेंस राइटिंग वगैरह लिखने में किस तरह से आपको हेल्प मिला, किस तरह से आप इसको। देखिए चैलेंज इसमें सर हुआ क्या कि सबसे पहले ये चैलेंज रहता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतने बड़े मतलब कि क्वेश्चन में आखिर कैसे करेगा, अगर मैं सागर को कैसे डाल। तो यहाँ पर शिक्षक की भूमिका, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कुल मिला के एज आप जो आपस में डिस्कशन करते हैं, इसकी बहुत बड़ी भूमिका हो, जिसको कि आपने अपने समझ से और अपने मेहनत से उसको काफी बढ़िया ढंग से उसको कंसाइज करके सामने में परोसा, कि आपको इस दिशा में, इस डायरेक्शन में बढ़ना है। और सबसे बढ़ के सर कभी कभी होता था कि करते थे,
तो लगता था पता नहीं पढ़ते-पढ़ते कितना सिलेबस आप पढ़वा दिए हमको पता नहीं है। जब भी बोलते थे सर ये भी पढ़ना, हाँ, क्यों नहीं पढ़ना है? वो भी आएगा। सर ये भी करना, हाँ, क्यों नहीं आएगा? वो भी आएगा। ये इस तरह से धीरे-धीरे करते-करते पता नहीं कब पूरा का पूरा आईपीसी पूरा हो गया, सीआरपीसी पढ़वा दिए, एविडेंस पढ़वा दिए, पता ही नहीं चला। तो ये होता है कि हाँ, किसी चीज़ को होता है सबसे बढ़ के होता है क्या है कि आपका कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लॉ एक बहुत ही ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये एक प्रैक्टिकल है। ये एक कांसेप्चुअल है, थोड़ा-सा एक लाइन को एलैबोरेट करना। बस कोई एक छोटा-सा चीज़ है जिसको एलैबोरेट करना है। एक इंटरव्यू का एक सर मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। वहाँ पर ये पूछा कि व्हाट इज़ रेस एब्सोल्यूटर? रेस एब्सोल्यूटर क्या है? तो रेस एब्सोल्यूटर सिर्फ ये वन लाइन में सिर्फ ये को क्या है? व्हाट इज़ रेस एब्सोल्यूटर? द थिंग्स स्पीक इटसेल्फ। जो चीज़ दिख रहा है अपैरेंटली जिसको हम देख रहे हैं, वो चीज़ दिख रहा है। देयर इज़ नो नीड एनी एक्स्ट्रा एविडेंस। वो है रेसिप्ट सेलेक्टर जिसके लिए किसी दूसरी चीज़ की बस यहाँ पर एक तरह का कांसेप्ट बहुत सारा चीज़ है जिसको मेहनत करके आप पढ़ाई करके जिसको गढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, उस तरह तथ्य आ जाते हैं। जो कि हाँ, पहले क्या चैलेंज आते थे कि स्टूडेंट क्या करते हैं मैक्सिमम सिर्फ पढ़ के जाते हैं। और यही बात आपने भी कहा कि 90% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ के जाते हैं और फर्स्ट डे फर्स्ट शो वो अपना राइटिंग वही मेंस के ही टाइम में करते हैं। मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही मेथड और मतलब मेथड बहुत ही वाहियात और गलत है। और हम भी पहले उसी रास्ते पर चलते थे। ऐसा नहीं है कि हम एक्सेप्शन है। तो आज ये हो गया तो बहुत ये तिस्मार खा हो गए या कुछ इस तरह की बात नहीं। हम भी उसी लाइन में थे। लेकिन इस चीज़ को आपने इस चीज़ को दूर किया तो इसके लिए मेहनत किया। सारा चीज़ था। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता था कि इस प्रिपरेशन के दरमियान मेरे चलते आपको भीग के आना पड़ता था। ये भी दिन देखे तो अच्छा लगा था कि मेरे डेडिकेशन को देखते हुए भी मतलब कि आप अपनी बीमारी का भी मतलब तबीयत खराब का भी आपने परवाह नहीं की। तो जो होता है तो गट फीलिंग्स बोल रहा था कि नहीं मेरा हो जाएगा। जब भी आपसे मिलते थे पॉजिटिव एनर्जी चार्ज होता था तो अंदर से लगता था कि मेरा आपका डेडिकेशन बहुत इसका अच्छा था। आपने समय पर आकर क्लास अटेंड किया, टेस्ट दिया बजाबते जितने भी क्वेश्चन होते थे, और लास्ट में हमने एक गाइड तो दिया ही था बच्चों को, जी, जी। गेस क्वेश्चंस का अनुभव कैसा रहा जो हमने दिया था? सर गेस क्वेश्चन का अनुभव सर मैं ये बताएँ, कभी-कभी ऐसा होता है ना सर सब कुछ जानना भी अच्छा नहीं होता है। हाँ। अभी भी मेरे पास वो आपका दिया हुआ क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस किया और जो आप क्वेश्चन दिए। अभी भी जब एविडेंस के बेसिस से हम बोल रहे हैं, जब लिखना शुरू किए, लग रहा था कि ये क्वेश्चन तो हम जान रहे हैं, इससे बेटर हम ये लिख सकते हैं। तो बहुत ही क्या कहें मतलब कि बहुत ये स्थिति बहुत ही खराब होती है और आप ये बात बोले थे कि 5 क्वेश्चन जानिए, बहुत बेटर होगा, सब क्वेश्चन जानिएगा बहुत खराब होगा। ये आज भी याद है, तो ताकि आप उससे बेस्ट दे पाएँगे। तो ये सारा क्वेश्चन आपको जानना अच्छा नहीं माना जाता है। ये चीज़ आया और उससे भी बेटर हमको लगा मैनर एक्ट को जिस तरह से तैयार किए, हमको लगता है कि मैनर एक्ट पर मैक्सिमम सबका फोकस था कि मैनर है और मेरे ख्याल से हम 10 दिन ही मैनर एक्ट पर मेहनत किए। लेकिन जो मेथड आप बताए थे, उस पर जो हम चले और हमको याद है कि 1 घंटे में 1 से डेढ़ घंटे में पूरा का पूरा हम क्रक्स जो है मैनर एक्ट का वो 6 का 6 करेक्ट 6 का 6 सब्जेक्ट को 1 से डेढ़ घंटे में उसको रिवाइज़ कर लिए थे। तो ये सारा कुछ ये चीज़ हाँ, सबसे बढ़ के देखिए तो होता है ना कि टीचर तो सभी को पढ़ाते हैं। ये स्टूडेंट के ऊपर है कि वो उससे ले क्या पाए। तो ये आपके पास जाने के बाद ये लगा कि पढ़ाए तो सबको बहुत स्टूडेंट थे और कितने सक्सेसफुल ये तो नहीं पता लेकिन हम जो देखे फर्स्ट डे आपने बताया कि देखिए आपको नोट्स बनाइए तो इस तरह से बनाइए कि आप एक दिन में आप बैठे तो पूरा का पूरा पेज आप ये कर एक क्लू मिला, एक आई साइट खुला, एक तरह का एक विजन मिला तो वहां से शुरू किए तो इतना अब आनंद आने लगा कि लगा कि रे ये तो बहुत ही बेस्ट मेथड है इस तरह के इसको तैयार करने का अब तक मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया था। तो यहीं पर ये एक होता है तो ये अच्छा लगा। तो इसको लेकर के चूँकि देखिए पढ़ाना ही सब कुछ नहीं होता है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड मेरी तरफ था, सिखाने का, बताने का जिस तरह का जज़्बा था और एक आगे आने वाले स्टूडेंट्स को आप और क्या कुछ कहेंगे? क्या एपीओ का पोस्ट के बारे में कुछ बताइए? आगे आप क्या आपके एस्पायरेशंस हैं? आप आकर के क्या किस तरह से योगदान देंगे?
समाज को एक क्या सर आप अपना किस तरह से योगदान दें ताकि समाज में क्राइम का कमी हो, क्योंकि बेसिकली तो ठीक है हम लोग तैयारी किए, सिलेक्शन हुआ बच्चों का, है ना। तो जैसे आपका आप भी हमारे फेवरेट स्टूडेंट रहे हैं, तो यस आगे जो मेरा एक मोटो होता है बच्चों को तैयार करने का, वो ये भी एक मोटो होता है कि जो हमारे बच्चे बने, चाहे जजेज बने चाहे एपीओज बने, वहां पर जाके अच्छे योगदान कर ईमानदारी पूर्वक काम करें। ठीक है कि क्योंकि जो सिस्टम है, आपकी जो नियुक्ति होती है या जजेज की जो नियुक्ति होती है, वो एक समाज को बेहतर प्लेस बनाने के लिए होती है। तो ये हमारी अपेक्षा रहती है कि आप लोग पावर सीकर से ज्यादा समाज में यस सर योगदान करने की सोचेंगे, यस कम से कम यस करप्शन को आप लोग बढ़ावा देंगे। ये हमारा एक शुरू से, मैं पहले भी बच्चों को, जुडिशियल के भी बच्चों को मैं बताता हूँ कि आप लोग जो करने जा रहे हैं वो एक आम चीज नहीं है। पैसे के यस लिए इस सर करियर को मत चुनिए। पैसे के लिए आप बिजनेस कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। या जो यूपीएससी के भी कैंडिडेट हैं उनको भी मैं बोलता हूँ, मैं यूपीएससी में पॉलिटी का क्लास लेता हूँ, तो मैं उनको भी बताता हूँ कि आप यूपीएससी में इस वजह से ना जाएं कि आपको पैसे मिलेंगे, पैसे फिर यहाँ पर नहीं है। आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जनता जो है आप लोगों पर बहुत ही भरोसा करके रखती है। खास करके एपीपी का यस काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एपीपी के यस कारण कुछ परिवार तबाह हो सकते हैं, कुछ परिवार अच्छे से जी सकते हैं, क्राइम चेहरे रेट पर कम हो खुशियां आ सकता है। सकती है एकदम तो इस एकदम टास्क दिशा होता है में उसका आप कुछ बताएं कि आप क्या सोचते हैं और आगे आने वाले कैंडिडेट को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप कैसे काम करेंगे, आगे आने वाले स्टूडेंट्स को कैसे काम करना चाहिए। सर सबसे पहले तो ये एक नोबल प्रोफेशन है हम्म। और ये स्किल्ड प्रोफेशन है सबके बस की बात तो है नहीं हम्म। जिसके पास ये डिग्री होगी जिसके पास इस बात का नॉलेज होगा लॉ लॉ का डेप्थ हम्म। में जानेगा वही एक बेटर अपना परफॉर्म कर सकता है ये हम्म। एक सामान्य एक जनरलिस्ट से डिफरेंट होता है ये ऐसा नहीं है कि साधारण कोई भी है कि एग्जाम पास कर गए एक हम्म। अधिकारी बन के बैठ गए वो हम्म। सब थोड़ा ये टास्क थोड़ा टफ होता है हम्म। क्योंकि किसी भी ऐसे व्यक्ति को सिर्फ तथ्य की बुनियाद पर सजा दिलवाना या किसी को निर्दोष साबित करना ये बहुत मायने रखता है किसी की जिंदगी का ये सारा चीज ये जुड़ा हुआ रहता है उससे जिस हम्म। तरह से एक डॉक्टर है उसको उम्मीद भरी निगाहों से देखा जाता है तो उसी तरह से एक वकील है क्या है कि जिस भी देश हम्म। न्यायिक प्रक्रिया है हम्म। जहाँ पर के लॉ रूल ऑफ लॉ है वहां पर जुडिशरी की भूमिका और जो उससे जुड़े हुए जितने भी पार्ट चाहे हम्म। वो एपीपी के चाहे वो अभियोजन पक्ष के हो या हम्म। डिफेंस के हो या हम्म। जजेज हो या हम्म। वाट जो भी से वो उसकी हम्म। भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हम्म। है एक डॉक्टर की भूमिका सदैव हर जगह है हम्म। लेकिन एक लॉयर की भूमिका जो है किसी भी रूप में एक संवैधानिक देश जहाँ पर के हम्म। संविधानवाद है जहाँ पर के देश चलो वहां पर उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हम्म। बहुत ही इज्जत भरी और समाज में बड़ी थी एक नोबल प्रोफेशन के रूप में उसको देखा जाता है हाँ हाल के समय में कुछ डिटोरिएशन हुआ है चाहे हम्म। प्रोफेशन में जिस भी वजह से हुआ हम्म। लेकिन फिर भी हम उसको उसके आधार पर हम उसको कमतर या कुछ इस तरह से अलग टाइप से नहीं देख सकते जो भी नए छात्र हैं जो हमारे मित्र हैं जो मेरे छोटे भाई जो इस फील्ड में आना चाहते हैं इस प्रोफेशन को तो एक नोबल प्रोफेशन एक सब सेवा के रूप में इसको देखे मेहनत करे आगे बढ़े इसको मनी मिंटिंग मशीन के तौर पे ना देखे